हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था रीयूनियन खत्म हो जाता है और लूफी लोग निकल जाते हैं फिशमैन आइलैंड की तरफ, जहां पे उनका सामना हो जाता है कारीबाओ से। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब कारीबाओ की शिप और लूफी की शिप आपस में टकरा जाती है। तो उससे होता क्या है, जो फ्रैंकी होता है वो दोनों को शिप को अलग अलग कर देता है, लेकिन दोनों की कोटिंग आपस में चिपक जाती है। जिससे दोस्तों होता क्या है कि कारीबाओ को बहुत आसानी से अब रास्ता मिल जाता है लूफी की शिप में आने का। इधर क्या होता है, नामी की नजर पड़ती है कि कारीबाओ की शिप को एक समुद्री गाय खींच रही होती है। तो नामी उससे बोलती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। अब समुद्री गाय नामी के बारे में सोचना शुरू करती है कि ये तो वही नामी है जो आरलोंग में मिली थी। सांजी ने मुझे कैसे पीटा था और लूफी ने मुझे कैसे मारा था। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो कारीबाओ होता है वो लूफी की शिप में एंट्री मार देता है, लेकिन जैसे ही समुद्री गाय को सब कुछ याद आ जाता है वो वहां से भाग जाती है शिप को लेकर। अभी कारीबाओ को पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बंदे भाग चुके हैं, लेकिन उसको लग रहा होता है कि मेरे बंदे मेरे पीछे हैं। वो बोलता है कि गोलियां चलानी शुरू करो, इन सबको मार दो। लेकिन कारीबाओ देखता है कि गोलियां नहीं चल रही है। अब वो अपनी गर्दन पीछे घुमाता है और देखता है कि उसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। तभी कारीबाओ बोलता है कि अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो कैप्टन भी नहीं हूं उसका, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब नामी कारीबाओ के पास आती है और उससे बोलती है कि ये बताओ, ये समुद्री गाय तुम्हें कहां मिली। तो सांजी मुंह पे लात देता है कारीबाओ के, क्योंकि कारीबाओ बड़ा ही ध्यान से देख रहा होता है नामी को। कारीबाओ बताता है कि ये मुझे कहीं पे मिली थी और पानी के अंदर इससे ट्रेवल वही करते हैं जो प्रो लोग होते हैं। अब लूफी का दिमाग खराब हो जाता है। लूफी कहता है कि मुझे भी प्रो की तरह ट्रेवल करना है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ब्रुक बताता है कि पानी के अंदर अभी क्या होगा, डीप करंट्स आएंगी। जैसे बहाव होता है ना पानी का, वैसे ही बहाव आएगा और हमें उसे यूज करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन इनके सामने एक दिक्कत और भी होती है कि जब ये पानी के अंदर और जाएंगे तो वहां पे लावा भी है, वोल्केनो भी अंदर वहां पे होगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी लोगों का सामना हो जाता है क्रैकन से। अब क्रैकन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, उसमें भी एक क्रैकन है। तो अब होता क्या है कि लूफी लोग क्रैकन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन कारीबाओ घबरा रहा होता है। तभी कारीबाओ की नजर पड़ती है कि उसके जो दोस्त होते हैं, जो क्रू होता है, वो उसे बचाने के लिए वापस आते हैं। लेकिन क्रैकन उसकी कारीबाओ के दोस्तों की शिप को पकड़ता है और बीच से तोड़ देता है। सबका काम खत्म। लूफी, जोरो और सांजी अभी भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं कोटिंग के अंदर से ही। तभी कारीबाओ कहता है कि अगर तुम्हें लड़ने का इतना मन है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि पानी के अंदर लड़ाई कैसे करते हैं। वो लूफी, जोरो और सांजी के ऊपर बबल की कोटिंग कर देता है और उन्हें बाहर भेज देता है। लेकिन कारीबाओ बोलता है कि अपने आप को रस्सी से बांध लेना, लेकिन ये तीनों बांधना भूल जाते हैं और ये लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्रैकन करता क्या है कि लूफी, जोरो, सांजी को टारगेट नहीं करता है, वो सीधा टारगेट करता है शिप को। तो पहली बार में तो फ्रैंकी शिप को बचा लेता है, दूसरी बार में चॉपर संभाल लेता है, और तीसरी बार में लेकिन क्रैकर का जो हाथ होता है वो पड़ता है शिप के ऊपर, लेकिन निको रोबिन जमीन से शिप को टकराने से रोक लेती है। क्रू ने अपनी पावर दिखा दी होती है। अब बारी होती है जोरो, सांजी और लूफी को अपनी पावर दिखाने की। सबसे पहले शुरुआत करता है लूफी। लूफी अपने थर्ड गियर को यूज करता है। सबसे पहले वो अपना हाथ बाहर निकालता है, फिर वो अपने हाथ को एकदम से फुला लेता है। लेकिन वो हाथ अपना पानी के अंदर फुलाता है तो उसको तकलीफ हो रही होती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी एनर्जी बाहर निकल रही हो। तो होता क्या है कि क्रैकन सबसे पहले लूफी को टारगेट कर देता है। सांजी की नजर पड़ती है क्रैकन की तरफ। सांजी की स्पीड पानी में इतनी ज्यादा तेज होती है कि भाई एकदम वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो फिश मैन हो। सांजी एकदम भागता हुआ जाता है, डिएबल जंबल का यूज करता है और एक किक देता है क्रैकन में। बड़ा ही तगड़ा डैमेज देता है क्रैकन को। लेकिन अब होता क्या है कि क्रैकन सांजी को टारगेट करता है। सांजी वहां से निकल रहा होता है, लेकिन हाथ, जो क्रैकन का हाथ होता है, वो सांजी को जरूर पड़ता है। तो उसको बैकअप देता है जोरो। जोरो यूज करता है सेंथोरियो क्रॉसिंग ऑफ सिक्स पास और क्रैकन के हाथों को काट डालता है। सांजी बोलता है कि मैंने तुमसे बैकअप नहीं मांगा था। तो जोरो और सांजी पानी में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लूफी जोरो और सांजी से बोलता है कि तुम दोनों आराम से मारो उसे, क्योंकि तुम उसके हाथ और पैरों को तबाह कर रहे हो। तभी लूफी अपने थर्ड गियर पे हाकी चढ़ाता है और एक मुक्का देता है क्रैकन में, जिसके बाद क्रैकन की हालत खराब हो जाती है।
क्रैकन ने एक छोटी सी शार्क को भी खा रखा होता है और लूफी लोग उस शार्क की जान भी बचा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पानी का बहुत तेज बहाव आता है जिसमें लूफी, जोरो, सांजी, पूरा क्रू क्रैकन के साथ बह जाते हैं। अब जब सबको होश आता है तो ये लोग देखते हैं कि लूफी, सांजी और जोरो इनके साथ नहीं होते हैं और जो बाकी बचा क्रू होता है वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो फ्रैंकी अपनी लाइट जलाता है, तो सबको लगता है कि फ्रैंकी अपनी आंखों से लाइट जलाएगा, लेकिन वो तो कहीं और से ही लाइट जला देता है। जब लाइट जलती है तो सब लोग देखते हैं कि ये लोग चारों तरफ से घिरे होते हैं सी मॉन्स्टर से। इनके चारों तरफ मछलियां ही मछलियां होती हैं, खतरनाक सी। ईल का भी सामना हो जाता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जो कारीबा होता है वो प्लानिंग कर रहा होता है बाकी सबको मारने की, क्योंकि शिप पे क्या होता है, मॉन्स्टर ट्रियो तो होता नहीं है, तो कारीबाव को लगता है कि मैं इन सबको आराम से मार दूंगा। लेकिन फ्रैंकी ये सब सुन लेता है और वो कारीबाव को पैक कर देता है। इसके बाद फ्रैंकी बताता है सबको कि कारीबाव एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट यूजर है। अब क्रू आगे बढ़ता है तो उसका सामना हो जाता है ऊमी बाउजू, जो कि है एक इंसानी मॉन्स्टर। स्ट्रॉ हैट क्रू को लगता है कि जो ऊमी बाउजू है वो खतरनाक है, वो एक मॉन्स्टर है और वो कभी भी उन पे हमला कर सकता है। लेकिन तभी होता क्या है कि स्ट्रॉ हैट क्रू पे एक अनजान मछली आके हमला करने वाली होती है। तभी ऊमी बाउजू, जिसका नाम होता है वदासुमी, वो इन लोगों को बचा लेता है। अब स्ट्रॉ हैट क्रू के सामने एक बहुत अनजान शिप आती है जिस पे लिखा होता है फ्लाइंग डचमैन, और उस शिप का कैप्टन होता है वांडर डेकेंस, जिसको मतलब होता है बस ट्रेजर से। ब्रुक वांडर डेकेंस के बारे में बताता है कि वो एक लेजेंडरी क्रू था, लेकिन एक दिन उसके कैप्टन को पता नहीं क्या हुआ, उसने एक एक करके अपने सारे क्रू मेंबर्स को पानी में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो भगवान को खुश कर सके। तभी क्या होता है, वांडर डेकेन वदासुमी को ऑर्डर देता है कि लूफी की शिप को तबाह कर दो, स्ट्रॉयड मतलब जो शिप तुम्हारे सामने उसे तबाह कर दो। तो वदासुमी उस शिप को तबाह करने वाला होता है। तभी वहां पे एंट्री होती है लूफी, जोरो और सांजी की, और वो अपने साथ क्रैकन के लेके आए होते हैं। क्रैकन वदासुमी में धुआं भर देता है, वो इतने चांटे और इतने घूंसे मारता है उसमें। यहां पे बात समझ जाती है, लेकिन तभी दोस्तों क्या होता है कि वोल्केनो फटना शुरू हो जाते हैं और इनके पीछे पड़ जाता है लावा। अब ये लोग वहां से भागना शुरू करते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं डेड एंड में। वहां से क्रैकन ऊपर से नीचे कूद जाता है, लेकिन इनके ऊपर अब पत्थर गिरने वाले होते हैं। जोरो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि वो इन्हें काट दे, लेकिन निको रोबिन जोरो को रोक देती है। अब ऊसोप आता है सामने। ऊसोप अपनी गुलेल का यूज करता है और पूरे स्ट्रॉ हैट लूफी को बचा लेता है। इसके बाद क्या होता है, लूफी लोग पहुंच जाते हैं फिशमैन आइलैंड में, जहां पे सांजी बड़ा एकदम एडवेंचरस सा फील करता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहां पे अब मरमेड देखने को मिलेंगी। और लूफी तो ये सोच रहा होता है कि फिशमैन में यहां के लोग कैसा मीट खाते हैं। अब लूफी लोग पहुंच जाते हैं फिशमैन आइलैंड में, लेकिन अब इन्हें रास्ता नहीं पता होता है कि फिशमैन के अंदर कैसे जाया जाए। तभी वहां पे इनका सामना हो जाता है न्यू फिशमैन पायरेट से। तो वो लोग लूफी से बोलते हैं कि तुम वही हो ना जिसने आर्लोंग को हराया है। लूफी बोलता है बिल्कुल। तुम वही हो ना जिसने सेलेस्टियल ड्रैगन को घूंसा मार दिया था। वो बोलते हैं हाँ भाई हाँ, हम वही हैं। तो क्या होता क्या है, जो फिशमैन के जो पायरेट्स होते हैं वो लूफी को बोलते हैं क्या तुम हमारा क्रू ज्वाइन करोगे। लूफी मना कर देता है। इसके बाद क्या होता है, वहां पे जो तीनों होते हैं उनके नाम बताए जाते हैं। एक का नाम होता है कॉम्बाटेंट हेममॉन्ड, हिटमैन ह्योजो और कोबाटेंट कासोगॉन। ये तीन होते हैं, लेकिन तभी क्या होता है, नामी समझ जाती है कि यहां पे बैटल करना बेकार है, क्योंकि लूफी, जोरो, सांजी पानी में कमजोर पड़ जाएंगे। तो यहां पे फ्रैंकी कूडो बच का यूज करता है और ये लोग फिशमैन आइलैंड में बड़ी ही अलग तरीके से एंट्री मारते हैं। जब ये लोग फिशमैन आइलैंड के अंदर एंट्री मारते हैं तो जो इनका बलून होता है वो फट जाता है और सब लोग पानी में बह जाते हैं। तो अब होता क्या है कि स्ट्रॉ हैट सेपरेट हो जाते हैं। ऊसोप, सांजी, चॉपर और लूफी पहुंच जाते हैं कैमी के पास। बाकियों को दिखाया नहीं जाता है। इसके बाद ये लोग कैमी से बातें करते हैं। कैमी इन्हें फिशमैन आइलैंड में घुमाती है, अपने दोस्तों से मिलवाती है। जिसके बाद सांजी जैसे ही मरमेडों को देखता है उसकी आंखें एकदम नम हो जाती है। वो तो भाई साहब एकदम बल्ले बल्ले से हो जाते हैं सांजी के। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है न्यू फिशमैन पायरेट्स का कैप्टन, जो कि आर्लोंग जैसा दिखता है। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।